सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जंग की तैयारी में जुटे हैं यूरोपीय देश भी। इन सभी खबरों के लिए आप देखिए सबसे पहले ग्लोबल टेंशन टॉप 9। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में मैजिक सीज नाम के जहाज को डुबो दिया, जिसका नया वीडियो सामने आया है। हुती विद्रोहियों ने जहाज पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी और उसे पूरी तरह से डुबो दिया। 2 दिन के भीतर हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 जहाजों को डुबो दिया है। इजराइल फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है और इसके लिए इजराइल अपने बेस को अपग्रेड भी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने साफ संकेत दिया था कि ईरान पर यह हमले का सबसे सही वक्त है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से वापस लौटने के बाद नेतन्याहू फिर से ईरान पर हमले की अनुमति दे सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के विध्वंसक तैयारियों से निपटने के लिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। IRGC कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 साल की जंग भी चली तो ईरान हर दिन हमला करने में सक्षम है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस घातक मिसाइलों से लैस हैं। एक गलती भी दुश्मन पर भारी पड़ सकती है। गाजा में इजराइल के आक्रामक तेवर से हमास के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें 105 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बेत हनून इलाके में इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। गाजा में जारी बमबारी के बीच हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है और समझौते के तहत 10 बंधकों को रिहा करने का ऐलान किया है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि गाजा में फिर से संघर्ष विराम होगा या नहीं। इससे पहले संघर्ष विराम को लेकर इजरायल और हमास के बीच कई दौर की वार्ता विफल हो गई थी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन को चुनौती देने का मन बना लिया है। अमेरिका ने अपने कई स्टेल्थ लड़ाकू जेट को फिलीपींस में तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कोप थंडरबोल्ट ड्रिल का ऐलान चीन के उकसावे वाली हरकत के बाद किया। तो वहीं अमेरिका ने अपने स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर USS माइकन मोनसूर को जापान के तट पर तैनात किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस यह अमेरिकी डिस्ट्रॉयर किसी भी हमले से निपटने में सक्षम है। यूक्रेन के 11 शहरों पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिससे भारी तबाही मची है। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाने के लिए 728 ड्रोन दागे, जिनमें से 296 ड्रोन को यूक्रेनी डिफेंस इंटरसेप्ट करने में सफल रहा, लेकिन 400 से ज्यादा ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आए। माइकोलेव, सुमी, खार्किव, चेर्निहिव और ओडिशा में रूस ने प्रचंड प्रहार किया। यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त पलटवार किया है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के ड्रोन कमांड बेस पर हमला कर उसे तबाह कर दिया, तो कुर्स्क में MiG-29 फाइटर जेट ने रूस की सैन्य बेस पर बमबारी की। वहीं सुमी में यूक्रेनी सेना ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। यूरोप में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। नेटो ने रॉटरडैम पोर्ट पर संभावित संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी है। नीदरलैंड के पोर्ट पर नेटो वॉरशिप के लिए रिजर्व स्पेस तैयार हो रहा है। तो वहीं स्वीडन ने अमेरिका से $726 मिलियन के हथियार खरीदने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन तेजी से आर्टिलरी एम्यूनिशन स्टॉक तैयार कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस में मिसाइल और वेपन प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।